हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ हरे मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे हम बिना क्रीम बिना काजू के बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज टमाटर का मिक्सचर बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 7 से 8 लहसुन और 1 इंच अदरक डाल देंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इसके बाद इसमें 3 रफ चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ में 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे जैसे प्याज पकता जाएगा प्याज के लच्छे अपने आप अलग हो जाएंगे और इसी के साथ जो प्याज है वो हल्का सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट में ये पक कर रेडी हो जाता है। अब इसमें धनिया पत्ती की डंडियाँ डाल देंगे और धनिया की पत्तियों को हम लास्ट में ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसके साथ ही में इसमें 2 रफ चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर के साथ ही में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जिससे जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए। ढक देने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार चेक करते रहिएगा। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें एक बार चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे पकाते समय मैंने ज़रा भी पानी नहीं ऐड किया है। अगर आपको लगे मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, सब्जियाँ जैसे जल रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं पकाते समय। अब इस मिक्सचर को पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। हल्का ठंडा हो जाने के बाद इस मिक्सचर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। इसे पीसते समय मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ध्यान रखिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा पीसने के लिए। अब फटाफट से ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी पिघल जाएगी तब इसमें हम 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 इलायची और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को एक बार चला लेंगे। ग्रेवी में बिल्कुल बढ़िया कलर आ जाए इसके लिए हम इसमें इसी समय ही 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसकी जगह आप डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसे हम फटाफट से घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह डेगी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रेवी का कलर भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। बीच बीच में एक बार चलाते रहिएगा। जब तक मसाला पक रहा है तब तक हम मटर को भी पका लेते हैं। सो मैंने यहाँ 1.5 कप फ्रेश मटर लिए हैं। ग्रेवी में डालने से पहले इन्हें थोड़ा पका लेते हैं। अगर आप इन्हें डायरेक्टली ग्रेवी में डाल देंगे तो इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इन्हें हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे और घड़ी देखकर बस इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये हल्के पक जाएंगे ना ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें बॉयल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, उन्हें आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पकाते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है। अब सारा पानी छान लेंगे और मटर को साइड में रख देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब ढक्कन को हटा देंगे। ये देखिए ढक्कन पर कितने ज़्यादा छींटे आए हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस ग्रेवी को पकाते समय। इसके छींटे ना इसलिए मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है। अब इन्हें एक बार चला लेंगे। ग्रेवी को बहुत ज़्यादा नहीं ड्राई करना है, बस 5 मिनट ढककर कुक करिएगा। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सभी को फटाफट से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी गैस को ऑन कर लेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सिंपल मसाले हैं जो कि आपके घर में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसे हम फटाफट से चला लेंगे। सो मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इस ग्रेवी में जो हमने मटर बॉईल किए थे ना उन्हें डाल देंगे और इसी ग्रेवी के साथ फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी समय ही आप डायरेक्टली फ्रोज़न मटर को डाल दें। आप चाहें तो इसी समय इसमें उबले हुए आलू को भी कट करके डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा देंगे और जैसी ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। सो मैंने इसमें लगभग आधा कप पानी ऐड किया है।
पानी के साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, हमने प्याज टमाटर का मसाला बनाते समय भी नमक ऐड किया था, तो नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हमने काजू, दही, क्रीम, मलाई ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया है, फिर भी जो ग्रेवी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में एक दो बार चलाते रहिएगा। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और हमारी हरे मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसी समय इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं, तो मैं इसे और ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। अब बस लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मटर मसाला बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप सिंपली गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप यह मटर मसाला बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।